नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो हमारी क्लास है वो सेकंड ग्रेड इंग्लिश से संबंधित जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। सेकंड ग्रेड इंग्लिश में लिटरेचर पार्ट में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडियन राइटर्स। इंडियन राइटर्स में जो महत्वपूर्ण राइटर है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को इस क्लास में हम डिटेल्ड और किस प्रकार से इसको याद रखा जाए वो ट्रिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय 1961 एट प्रेजेंट की अरुंधति रॉय जो है उनका जन्म है 1961 में होता है और वो एट प्रेजेंट है, वो विद्यमान है। दोस्तों अरुंधति रॉय है उसके बारे में देखिएगा, चर्चा करते हैं डिटेल से। इनका जो फुल नेम है वो क्या है? सुजाना अरुंधति रॉय। इनका पूरा नाम क्या है? सुजाना अरुंधति रॉय है, वो इनका पूरा नाम है, इनका फुल नेम है। ठीक है, अब देखिएगा, इंडियन ऑथर, एक्टर्स एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज who was best known for the award-winning novel The God of Small Things 1997 and for her involvement in environmental and human rights causes। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ऑथर्स क्या होता है दोस्तों? लेखिका। लेखिका। एक्टर्स क्या होता है? अभिनेत्री। अभिनेत्री। पॉलिटिकल एक्टिव, राजनीतिक कार्यकर्ता। क्या होता है? राजनीतिक कार्यकर्ता। नाउन क्या होता है? जानना। जानना। अवार्ड विनिंग होता है पुरस्कार विजेता। पुरस्कार विजेता। नोवेल क्या होता है दोस्तों? उपन्यास। स्मॉल थिंग ये इनका नाम है नोवेल का। इन्वॉल्वमेंट होता है भागीदारी। भागीदारी। इन्वायरमेंटल क्या होता है? पर्यावरणीय। पर्यावरणीय। ह्यूमन राइट्स क्या होता है दोस्तों? मानवाधिकार। मानवाधिकार। ठीक है, अब देखिएगा जो टोटल मीनिंग्स जो इसमें है, जो डिफिकल्ट आपको लगते होंगे उनको हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। अब हम देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। देखिएगा, तो इंडियन ऑथर, एक्टर्स एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये क्या है? अरुंधति रॉय है। क्या कह रहे हैं कि अरुंधति रॉय है वो एक अभिनेत्री, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता है जो उपन्यास पुरस्कार विजेता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो 1997 में इन्होंने लिखा था, उनको क्या मिला था? अवार्ड मिला था। ठीक है, एंड फॉर इन हर इन्वॉल्वमेंट, और उनको जाना जाता है किसके लिए? इन्वायरमेंटल, पर्यावरणीय और मानवाधिकार में भागीदारी के लिए इनको जाना जाता है। ओके, अब देखिएगा इनके जो नॉवेल्स हैं दोस्तों, इन नॉवेल्स को हम जानते हैं कि इनके नॉवेल्स जो हैं वो कौन कौन से नॉवेल्स हैं। तो दोस्तों नॉवेल्स जो हैं वो तो सभी बुकों में आपको मिलेंगी और सभी टीचर्स जो यूट्यूब पर या किसी कोचिंग क्लास में पढ़ा रहे हैं वो सभी बताएंगे कि ये नॉवेल्स तो हर जगह मिलेंगे। लेकिन मैं आपको इनको याद किस प्रकार से करना है वो थोड़ी सी हिंट दूंगा कि आप इस तरीके से, इस वर्ड से आप इसको याद करना। तो देखिएगा, अरुंधति रॉय लोगों से क्या कहती है कि आप काम करो, क्या करो? वर्क करो। क्या करो? आप वर्क करो। अगर आप वर्क करोगे तो आपको उस वर्क का क्या मिलता है? इनाम मिलेगा। क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। तो आपको इनाम मिलेगा मतलब अवार्ड मिलेगा। और अगर किसी इंसान को काम के बदले उसे अवार्ड मिलता है तो सभी लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं कि नहीं? तो वो क्या होता है? उसका ऑनर होता है।
तो उसको क्या मिलेगा, ऑनर भी मिलेगा। तो देखिएगा अरुंधति रॉय क्या कहती है दोस्तों कि आप काम करो और काम के बदले आपको अवार्ड मिलेगा, और अगर अवार्ड आपको मिलेगा तो लोग आपका क्या करेंगे, ऑनर करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। ठीक है, अगर लोगों में आपका सम्मान होगा तो आप अपने आप को क्या समझने लगोगे, मिनिस्टर समझने लगोगे। क्या समझने लगोगे, मिनिस्टर। मिनिस्टर से आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री, तो दी मिनिस्ट्री आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको ऑनर मिलने के बाद आप अपने आप को क्या समझने लगे, मिनिस्टर समझने लगे। तो मिनिस्टर से आपको पता ही है आपको मिनिस्ट्री ध्यान रखना है, और मिनिस्टर अगर आप समझोगे अपने आप को तो आप ऑलमोस्ट सी बात है कि आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। तो देखिएगा दी मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट, आप हैप्पीनेस रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। और किसी इंसान के पास अगर क्या आ जाए, ऑनर आ जाए, सम्मान आ जाए, वो मिनिस्टर बन जाए और वो खुश रहने लगे, तो वो भगवान को क्या समझने लगा जाता है दोस्तों, बिल्कुल एक छोटी सी चीज समझने लग जाता है। द गॉड इज स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, सॉरी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो वो भगवान को एक छोटी सी तुच्छ चीज समझने लग जाता है। तब तक उसके पास जब खुशी रहती है, हैप्पीनेस रहता है। ठीक है, तो आपको तीनों को याद करना है। देखिएगा वर्क करो, अवार्ड मिलेगा, ऑनर होगा। ऑनर मिलते ही आप क्या अपने आप को मिनिस्टर समझने लगोगे, तो आप एटमोस्ट क्या रहने लगोगे, हैप्पी रहने लगोगे। तो हैप्पीनेस ध्यान रखना है। और लोग हैप्पी तब तक रहते हैं तब तक भगवान को वो कुछ भी नहीं समझते। तो इससे आपको रखना है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, तो ये तीनों आशा करता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से याद हो गए होंगे। अब चलते हैं देखिएगा अगली स्लाइड पे। आगे देखिए अदर्स। अदर्स जो इनके नोवेल है वो कौन कौन से, पावर पॉलिटिक्स जो 2001 में लिखा, दी अलजेब्रा ऑफ इनफिनाइट जस्टिस कलेक्शन ऑफ एसेज 2002 में लिखा, वॉर टॉकिंग 2003 में लिखा, पब्लिक पावर इन द एज ऑफ एम्पायर 2004 में लिखा, वी आर वन ए सेलिब्रेशन ऑफ टेरिबल पीपल कंट्रीब्यूटर 2009 में लिखा, माई सेडिटियस हार्ट कलेक्शन नॉर्थ फिक्शन नॉन फिक्शन सॉरी 2019 में लिखा, आजादी फ्रीडम फैसिसिज्म फिक्शन 2020 में लिखा। तो ये इनके कुछ और नॉवेल्स हैं। ठीक है, अब इन नॉवेल्स को आप कैसे याद रखोगे, तो वो भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको याद कैसे रखोगे। तो अरुंधति रॉय क्या कहती है दोस्तों कि अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है, क्या आना है, पॉलिटिक्स में आना है, क्या किस में आना है, पॉलिटिक्स में। अगर आपको पॉलिटी करनी है दोस्तों, पॉलिटिक्स में आना है, तो आपके पास क्या होना जरूरी है, पावर होना जरूरी है। और पावर किसका होना जरूरी है, पब्लिक का पावर आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, तो अरुंधति रॉय क्या कहती है कि आपको पॉलिटिक्स में अगर आना है तो आपके पास पावर होना जरूरी है, और पावर भी किसका, पब्लिक का। लेकिन पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक कहती है कि हम सब एक हैं, वी आर वन। क्या है, पब्लिक अब समझने लगी है दोस्तों, वो कहती है कि वी आर वन, हम सभी क्या है, एक हैं, वी आर वन, हम सब लोग एक हैं। ये कौन कहती है, पब्लिक। अगर पब्लिक ये बात कहने लगती है तो पब्लिक इसलिए कहती है कि तब हम सब एक रहेंगे, तभी हमारे साथ क्या होगा, न्याय होगा। क्या होगा, न्याय होगा। हमारे साथ क्या होगा, जस्टिस होगा। क्या होगा, जस्टिस होगा। हमारे साथ क्या होगा, जस्टिस होगा। तब तक हम एक रहेंगे, तब तक हमारे साथ न्याय होगा। अगर हमारे साथ न्याय होगा तो हम किसी भी प्रकार से क्या नहीं होंगे, सैड नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, सैड नहीं होंगे। अगर हम सैड नहीं होंगे तो हम क्या रहेंगे, आजाद रहेंगे। क्या रहेंगे, आजाद रहेंगे। हमारे पास क्या रहेगी, फ्रीडम रहेगी। हमारे पास क्या रहेगा, फिक्शन रहेगा। और हमारे पास क्या रहेगा, फैसिसिज्म रहेगा। तो ये बात कहती है कौन, अरुंधति रॉय। अब देखिएगा हम एक एक को फिर से समझते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तो देखिएगा दोस्तों, देखिए अरुंधति रॉय क्या कहते हैं कि आपको पॉलिटिक्स में आना है तो आपके पास क्या होना जरूरी है, पावर होना जरूरी है। तो देखिएगा इस पावर को किसके साथ जोड़ दे, पॉलिटिक्स के साथ। तो पावर पॉलिटिक्स क्या है, पावर पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स से आपको ध्यान रखना है, ये देखिएगा 2001 में इन्होंने लिखा था पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आपको यहाँ ऐसे ध्यान रखना है। दूसरा क्या है देखिएगा, पब्लिक पावर। तो ये पब्लिक पावर इनका देखिए कौन सा है, ये रहा पब्लिक पावर। से आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ इसके साथ होना है, पहले पब्लिक और फिर पावर लिखना है। तो पब्लिक पावर से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि पब्लिक पावर इन द एज ऑफ एम्पायर 2004 में इन्होंने लिखा था। तो क्लियर है दोनों, ऐसा करता हूँ याद हो गए होंगे। अब देखिएगा अगला, पब्लिक अब क्या कहती है कि हम सभी एक हो गए हैं।
पब्लिक क्या कहती है कि आप पॉलिटिक्स में अपनी जो राजनीति है वो बंद कीजिए, हम सभी क्या हो गए हैं, वी आर वन, हम सभी एक जैसे हो गए हैं, हम समझने लगे हैं सभी बात। तो देखिएगा वी आर वन, तो वी आर वन से आपको क्या ध्यान रखना है, वी आर वन। हिंट मिल गया दोस्तों, अगर एक छोटा मोटा हिंट अगर आपको मिल जाता है तो टोटली जो है आगे का वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो देखिएगा दी वी आर वन ए सेलिब्रेशन ऑफ टेरिबल पीपल कंट्रीब्यूटर 2009 में इन्होंने लिखा था, तो वी आर वन से आपको याद रह जाएगा। अब देखिए ये लोग कहते हैं कि अगर हम सभी एक होंगे तभी हमारे साथ क्या होगा, जस्टिस होगा, हमारे साथ क्या होगा, न्याय होगा, तब हम एक रहेंगे। तो जस्टिस से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, जस्टिस से ध्यान रखना है अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस कलेक्शन एशेज 2002। ठीक है, जस्टिस से ध्यान रह जाएगा। अब देखिए जस्टिस अगर मिलेगा हमें तो हमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा, दुख नहीं होगा, हम सैड नहीं होंगे। तो इस सैड से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, आपको रखना है माई सैडिटियस हार्ट कलेक्टेड नॉन फिक्शन 2019। ओके, अब देखिएगा अगर ये कहते हैं कि हम सैड नहीं रहेंगे तो हम क्या रहेंगे, आजाद रहेंगे। क्या रहेंगे, आजाद रहेंगे। हमारे पास क्या होगी, आजादी होगी। हम क्या रहेंगे, फ्रीडम रहेंगे। हम हमारे पास फैसिसिज्म होगा, हम फिक्शन हमारे पास होगा। 2020 में इन्होंने लिखा था। तो आप 3+A आप ध्यान रखना, यानी फै से तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, फै से फ्रीडम, फै से फैसिसिज्म और फै से फिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टोटली नॉवेल्स जो हैं वो मैंने आपको एक छोटी सी कहानी बनाकर समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई है तो एक बार इस क्लास को फिर से रिपीट कीजिए, देखिएगा आपको अच्छी प्रकार से समझ में। एक बार अगर आपको थोड़ा सा हिंट, शब्दों का जो मिलन है वो पता चल जाएगा तो आपको वो नॉवेल्स याद रह जाएंगे। अब देखिएगा आगे इनके अवार्ड्स कौन कौन से हैं दोस्तों, इनके जो अवार्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं और किसके लिए मिले। मैन बुकर अवार्ड प्राइज इन्हें मिला, वो मिला दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए, जो इन्होंने 1997 में यानी 1997 में लिखा था, इसलिए इन्हें क्या मिला था, मैन बुकर प्राइज मिला था। दूसरा जो इन्हें मिला था वो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, वो मिला था द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, जो इन्होंने 2002 में लिखा था। और ये अवार्ड जो इन्हें मिला वो 2006 में मिला था। कौन सा, साहित्य अकादमी अवार्ड। और किसके लिए मिला था, वो मिला था द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस के लिए, जो इन्होंने 2002 में यानी 2002 में लिखा था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। प्लॉट देखिएगा, प्लॉट क्या होता है दोस्तों, प्लॉट होता है कथानक। क्या होता है, कथानक। अब देखिएगा द स्टोरी इज सेट इन आइमेनम, नाउ पार्ट ऑफ कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट इन केरला, इंडिया। कि द स्टोरी इज सेट आइमेनम, कि ये कहानी है वो आइमेनम में सेट की गई है। नाउ पार्ट ऑफ कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट जिला इन केरला, इंडिया, कि भारत के केरल में कोट्टयम जिले के का क्या है, ये एक हिस्सा है। भारत के केरल के कोट्टयम जिले का ये एक हिस्सा है, एक भाग है। नाउ पार्ट मतलब अब एक भाग है या हिस्सा है। कौन कौन है दोस्तों हिस्सा, आइमेना। ठीक है, आगे देखिएगा दी नोवेल हैज ए डिसजॉइंटेड नैरेटिव। डिसजॉइंटेड होता है असंगत, क्या होता है, असंगत, असंगत और कथानक। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये उपन्यास है वो एक असंगत कथानक है। ओके, आगे देखिएगा द टेम्परल सेटिंग शिफ्ट बैक एंड फोर्थ बिटवीन 1969, की द टेम्परल, टेम्परल सेटिंग का अर्थ होता है समय की सेटिंग। टेम्परल सेटिंग का अर्थ क्या होता है, समय की सेटिंग, समय की क्या होती है, सेटिंग, समय की सेटिंग। ठीक है, तो देखिए ये क्या कर रहा है कि 1969 के आगे और पीछे समय की सेटिंग की गई थी। ठीक है, आगे देखिएगा वहन फ्रैटल ट्विंस, फ्रैटल ट्विंस का अर्थ होता है जुड़वा बच्चे। कौन से बच्चे, जुड़वा बच्चे। फ्रैटल ट्विंस होता है जुड़वा बच्चे। कि जब फ्रैटल ट्विंस, दो जुड़वा बच्चे, राहेल ए गर्ल, राहेल क्या है, एक लड़की है, एंड स्थापन ए बॉय, स्थापन क्या है, एक लड़का है, आर 7 ईयर ओल्ड, 7 वर्ष के हैं,
एंड 1993 में वहन जब द ट्विंस रीयूनाइटेड, ये रीयूनाइटेड का अर्थ होता है फिर से मिलना, फिर से मिलना। तो 1993 में ये जुड़वा बच्चे हैं वो क्या करते हैं, फिर से मिलते हैं, ये बात इसमें कही गई। ओके, अब देखिएगा आगे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1997 में ये लिखा गया था और इसी को मैन बुकर प्राइज भी मिला था। ठीक है, अब देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इज ए फैमिली ड्रामा नॉवेल रिटन बाय इंडियन राइटर अरुंधति रॉय। कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय द्वारा लिखित एक पारिवारिक नाटक और उपन्यास है। ओके, आगे देखिएगा। रॉयज डिबेट नॉवेल, डिबेट क्या होता है दोस्तों, प्रथम। ये अरुंधति रॉय का प्रथम उपन्यास है। इट इज स्टोरी अबाउट द चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या होता है, अनुभव, अनुभव, एक्सपीरियंस होता है अनुभव, चाइल्ड होता है बचपन, ऑफ फ्रैटल ट्विंस whose leaves are destroyed, destroyed होता है नष्ट करना, नष्ट करना। लो लाव लाउज होता है प्रेम कानून, प्रेम कानून। प्रिविलेंट क्या होता है, प्रचलित, क्या होता है, प्रचलित। इन 1960s केरला इंडिया। अब देखिएगा, समझिएगा इसको कि रॉयज डिबेट नॉवेल कि ये जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है, ये अरुंधति रॉय का पहला उपन्यास है। इट इज ए स्टोरी अबाउट द चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, कि इसके अंदर जो फ्रैटल ट्विंस है यानी जुड़वा जो बच्चे हैं उनके बचपन के अनुभव को बताया गया है। क्या किया गया है इसके अंदर, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के अंदर, कि जो फ्रैटल ट्विंस है यानी जो जुड़वा बच्चे हैं उनके बचपन के अनुभव को इसमें बताया गया है, या ये कहानी है। आगे देखिएगा। whose जो लीव्स आर डिस्ट्रॉयड, जो भारत के केरल में 1960 में प्रचलित प्रेम कानून से उनका जीवन है वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। कि भारत के केरल राज्य में 1960 के दशक में प्रेम कानून था, वो प्रचलित था, और जिसकी वजह से इनका जीवन है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। किनका, राहेल और स्थापन का। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। द नोवेल आल्सो एक्सप्लोर्स एक्सप्लोर्स द लाइनिंग इफेक्ट ऑफ कास्टिसिज्म। कास्टिसिज्म क्या होता है, जातिवाद, क्या होता है, जातिवाद। इफेक्ट्स क्या होता है दोस्तों, वो होता है प्रभाव, क्या होता है, प्रभाव। देखिएगा, इस नोवेल के अंदर, इस उपन्यास में जातिवाद का प्रभाव भी है, वो दिखाया गया है या बताया गया है। अब देखिएगा आगे। मेजर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, इनके जो मुख्य जो पात्र है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के अंदर, वो कौन कौन से हैं, वो है, देखिएगा, स्था राहेल, स्था और राहेल है। स्था विच इज शॉर्ट ऑफ स्थापन याको, जो स्थापन याको से शॉर्ट है। इज राहेल ट्विंस ब्रदर, और राहेल की क्या है, जुड़वा भाई है। राहेल का क्या है, जुड़वा भाई है, कौन, स्थापन। राहेल इज पार्टियल नरेशन, पार्टियल नरेशन होता है आंशिक, क्या होता है, आंशिक कथानक, आंशिक कथानक ऑफ द स्टोरी। क्या कह रहा है कि राहेल इज द पार्टियल नरेटर्स ऑफ द स्टोरी, की इस कहानी का राहेल है वो आंशिक कथानक है। एंड स्था यंगर सिस्टर बाय 18 मिनट्स, की स्था है, स्था की 18 मिनट बड़ी बहन। ठीक है, अब देखिए, अम्मू बाबा, अम्मू और बाबा पेरेंट्स ऑफ स्था एंड राहेल, यानी अम्मू उनकी माँ है और बाबा उनके पिता है। तो ये दोनों पेरेंट्स है किसके, स्था और राहेल के। ठीक है, अब देखिए, इसमें अदर कैरेक्टर है वो वेलुथा है, चोको है, बेबी कोचामा है। बेबी कोचामा इज द ट्विन मैटरल ग्रेट आंट, होता है मौसी, क्या वो क्या है, इनकी मौसी भी है। अब देखिएगा आगे, पढ़ते हैं इनको। समरी देखिएगा इसकी, समरी पढ़ते हैं, सारांश पढ़ते हैं इसका। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो 1997 में लिखा गया था। सेंटर
होता है केंद्रित, सेंटर क्या होता है केंद्रित, अराउंड होता है इर्द गिर्द या चारों ओर, चारों ओर, या आप इसको इर्द गिर्द भी बोल सकते हो। वेल्थी होता है धनवान, क्या होता है धनवान। लैंड ओनिंग होता है, लैंड ओनिंग होता है जमीन मालिक, जमीन मालिक। सीरियन क्रिश्चियन, क्रिश्चियन क्या होता है जैन। इप्स फैमिली ऑफ आइबेनम केरला। अब पढ़िएगा इसको कि सेंटर्स अराउंड द वेल्थी लैंड ओनिंग सीरियन क्रिश्चियन आइप्स फैमिली ऑफ आइबेनम केरला, कि केरल के आइमेनम में सीरियन और क्रिश्चियन यानी जैन जो परिवार है, जो धनी परिवार है, उसके चारों ओर ये कहानी है वो केंद्रित है। क्या कह रहा है देखिएगा, यहाँ क्या कह रहे हैं कि सेंटर्स अराउंड द वेल्थी लैंड ओनिंग सीरियन क्रिश्चियंस इप्स फैमिली ऑफ आइमेनम केरला, कि केरला के आइमेनम में एक धनी जमीन मालिक और सीरियन जैन इप्स के इर्द गिर्द ये कहानी है वो केंद्रित है। ठीक है, अब देखिएगा मोस्ट ऑफ द प्लॉट फोकसिंग ऑन द 7 year old twins Istha and Rahel who lives with their mother Ammu, grandmother Mamachi, widow of Papachi, uncle Choco and great aunt baby Kochama। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है कि मोस्ट ऑफ द प्लॉट, प्लॉट होता है कथानक, फोकसिंग होता है केंद्रित, ऑन द 7 year old ट्विंस, कि ये जो टोटल जो कथानक है वो केंद्रित है किसके ऊपर, 7 वर्षीय ट्विंस, ओल्ड ट्विंस इस्ता और राहेल, इस्ता 7 वर्षीय इस्ता और राहेल है, उनके ऊपर ये कहानी है वो केंद्रित है। ठीक है, हु लिव्स विद देयर मदर अम्मू, जो अपनी माँ अम्मू के साथ, एंड ग्रैंड मदर मामाची के साथ, विडो ऑफ पापाची, जो विधवा है किसकी, विडो क्या होता है विधवा, विधवा है किसकी पापाची की, अंकल चौको एंड ग्रेट आंट बेबी कोचामा के साथ रहते हैं। ये उन पर सभी पर आधारित कहानी है। ठीक है, कि ये सीधी सी बात कह रहा है कि इसका जो मुख्य कथानक है वो 7 वर्ष के इस्ता और राहेल है। ठीक है, और जो अपने माता अम्मू, अपनी दादी मामाची, जो विधवा है इसकी पापाची की, अपने अंकल चाको एंड अपनी जो मौसी है बेबी कोचामा उसके साथ रहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा बेबी कोचामा इज बिटर, बिटर क्या होता है कड़वा, जीलियस क्या होता है ईर्ष्या, ओल्ड वुमेन क्या है, बेबी कोचामा है वो एक कड़वी और ईर्ष्यालु वृद्ध महिला है। आगे देखिएगा हु अनरिक्वेंटेडली, इनरिक्वेंटेडली होता है, अनरिक्वेंटेडली का अर्थ होता है बेपनाह, क्या होता है बेपनाह, लाउड प्रेम करती है, एंड आयरिश मिशनरी क्या करती है कि हु अनरिक्वेंटेडली लाउड एंड आयरिश मिशनरी, कि वो आयरिश मिशनरी से बेपनाह मोहब्बत करती है। कौन, बेबी कोचामा। लाउड क्या होता है मोहब्बत, तो क्या कह रहा है कि वो आयरिश मिशनरी से बेपनाह मोहब्बत करती है। कौन, बेबी कोचामा। ओके, आगे देखिएगा चाको वेंट टू ऑक्सफोर्ड एंड मैरिड मार्गरेट कोचामा, कि चोको है वो ऑक्सफोर्ड जाते हैं और वहां पर मार्गरेट कोचामा नाम की एन इंग्लिश वुमेन से क्या कर लेता है, अंग्रेजी महिला से क्या कर लेता है शादी कर लेता है। कौन, चोको, कौन कर लेता है चोको कर लेता है, किसके साथ शादी कर लेता है, मार्गरेट कोचामा के साथ। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। आगे देखिएगा, आगे है दे हैड ए डॉटर, और उनको क्या होती है एक पुत्री होती है, और उसकी एक पुत्री का नाम क्या था, सोफी मोल था। एंड देन मार्गरेट लेफ्ट चोको फॉर ए मैन नेम्ड जो चोको, रिटर्न्ड टू आइमेनम एंड टुक ओवर द एपिकल फैक्ट्री। क्या कह रहा है कि उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सोफी मोल, एंड देन मार्गरेट लेफ्ट चोको, लेफ्ट होता है छोड़ देना, कि मार्गरेट है वो चोको को छोड़ देती है, फॉर ए मैन नेम्ड जॉय चोको,
कि एक जॉय चोको नाम का व्यक्ति होता है, उसके पास चोको को वो छोड़ देती है एंड रिटर्न टू आइमेनम, और वो आइमेनम लौट जाता है एंड टुक आफ्टर द सॉरी ओवर द पिकल फैक्ट्री। पिकल फैक्ट्री होता है अचार की कंपनी। पिकल क्या होता है? अचार। कि वो अचार की कंपनी में क्या करता है? काम करता है। अम्मू मैरिड बाबा। अम्मू जो है वो शादी कर लेती है किससे? बाबा से। एंड एल्कोहलिक मैन। एल्कोहलिक क्या होता है? शराबी। वो क्या होता है? बाबा जो होते हैं वो क्या होता है? शराबी व्यक्ति होता है। आफ्टर द बर्थ ऑफ इस्था एंड राहेल, कि इस्था और राहेल के जन्म के बाद सी मूव बैक टू आइमेनम, वो कहाँ चली जाती है? आइमेनम वापस लौट जाती है या चली जाती है। ठीक है। द कम्युनिस्ट पार्टी रन बाय कॉमरेड पीला इज गेनिंग पावर। गेनिंग पावर का अर्थ होता है सत्ता में आना। सत्ता में आना। और थ्रेटन होता है धमकी देना। थ्रेटन क्या होता है? धमकी। ओवर थ्रू का अर्थ होता है, वो क्या होता है बताइए? ओवर थ्रू का अर्थ क्या होता है? उखाड़ फेंकना। क्या होता है? उखाड़ फेंकना। उखाड़ फेंकना। लैंडलॉर्ड होता है जमींदार। क्या होता है? जमींदार। लाइक इप्स। अब समझिएगा कि द कम्युनिस्ट पार्टी रन बाय कॉमरेड पीला, कि कॉमरेड पीला के द्वारा संचालित जो पार्टी है उसका नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी। यानी कम्युनिस्ट पार्टी जिसको चलाते कौन है? कॉमरेड पीला चलाते हैं। इज गेनिंग पावर, जो सत्ता में आने वाली है। एंड थ्रेटन टू ओवरथ्रो लैंडलॉर्ड्स लाइक इप्स, की वो कहता है कि इप्स के जैसा कोई जमींदार है तो वो उसे फेंक उखाड़ने की क्या देता है? धमकी देता है। कॉमरेड पीला कहता है कि इप्स जैसा कोई भी लैंडलॉर्ड अगर है, कोई जमींदार होगा, उसको वो क्या कर देंगे? उखाड़ कर फेंक देंगे। ये कौन कहता है? कॉमरेड पीला कहता है। आगे देखिएगा। अनटचेबल फैमिली दैट इंक्लूडेड वेलुथा, कि आगे क्या कह रहे हैं? द इप्स लिव्स नियर एन अनटचेबल फैमिली दैट इंक्लूड वालुथा। क्या कह रहे हैं? कि इप्स रहता था किसके नजदीक? एक अनटचेबल, यानी अनटचेबल का अर्थ होता है अछूत परिवार। अछूत परिवार। तो इप्स है वो एक अछूत परिवार के नजदीक रहता था, जिसमें वेलुथा भी शामिल था। आगे करें। ए यंग मैन हु वर्क्स फॉर चोको, एक युवा व्यक्ति जो चोको के लिए कार्य करता था। एंड इज बिलाउड बाय द ट्विंस। ट्विंस होते हैं जुड़वा बच्चे, कि जुड़वा बच्चे हैं वो इससे क्या करते थे? बिलाउड करते थे, स्नेह करते थे, प्रेम करते हैं। ठीक है। आगे देखिएगा। द मैन एक्शन सेंटर्स अराउंड शॉपिंग मॉल्स विजिट टू आइमेना, कि दी मैन एक्शन, मैन एक्शन का अर्थ होता है मुख्य क्रिया, कि जो मुख्य कार्य है इसका या जो मुख्य क्रिया है वो क्या है? सेंटर है, केंद्रित। इसकी जो मुख्य क्रिया है वो केंद्रित है। अराउंड मतलब इर्द गिर्द। इर्द गिर्द। सोफी मॉल्स विजिट आइमेनम, कि जब सोफी मॉल है वो आइमेनम की यात्रा करती है, उसके चारों ओर या उसके इर्द गिर्द ही ये क्रिया है वो केंद्रित है, या जो काम है वो केंद्रित है। समझ में आया? कि सोफी मॉल है उसकी आइमेनम की यात्रा के इर्द गिर्द ही ये संपूर्ण क्रियाएं है वो घूमती है। आगे देखिए। जो डाइज इन ए एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है? दुर्घटना। कि जो है वो एक दुर्घटना के अंदर मर जाता है। एंड चोको इनवाइट्स मार्गेट कोचिमा टू आइमेनम फॉर दी हॉलीडे। हॉलीडे मतलब छुट्टियों में। कि चोको है इनवाइट मतलब आमंत्रित करता है मार्गेट कोचामा को। कहां पर? आइमेनम में। कब? छुट्टियों के अंदर। कि चोको है वो छुट्टियों में मार्गेट कोचामा को आइमेनम में क्या करता है? आमंत्रित करता है या निमंत्रित करता है। आगे देखिएगा। मैन वाइल, जबकि एस्था इज मोलेस्टेड बाय द ऑरेंज ड्रिंक लेमन ड्रिंक मैन। क्या कह रहे हैं? जबकि अस्था इज मोलेस्टेड। मोलेस्टेड होता है छेड़छाड़ करना। मोलेस्टेड क्या होता है? छेड़छाड़। छेड़छाड़। ठीक है। कि इस्था के साथ ए वेंडर, वेंडर एट द थिएटर। थिएटर क्या होता है? हॉल। वेंडर होता है विक्रेता। क्या होता है? विक्रेता।
कि एक थिएटर के अंदर ईस्था के साथ एक ऑरेंज विक्रेता और लेमन विक्रेता के द्वारा छेड़छाड़ की जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा। द नेक्स्ट डे सोफी एंड मार्गेट अराइव्स, कि अगले दिन सोफी और उसकी जो माता है मार्गेट वो आ जाती है। एंड द फैमिली रिटर्न टू आइमेनम, और परिवार जो है वो लौट जाता है कहां पर, आइमेनम में। आगे देखिएगा। आस्था आस्था fears that the orange drink man will come for him. आस्था fears मतलब डरती है, भयभीत होती है। आस्था को डर था कि जो ऑरेंज ड्रिंक मैन यानी जो विक्रेता है, जो जूस विक्रेता है, वो उसके पीछे आएगा या वो उसको पकड़ने के लिए आएगा। सो इसलिए ही एंड राहेल, कि वह और राहेल फाइंड ए बोट, एक नाव को खोजते हैं। बोट मतलब नाव, और फाइंड होता है खोजना। क्या होता है, खोजना। बोट को खोजते हैं। एंड रो अक्रॉस द रिवर टू द हिस्ट्री हाउस, और नदी को पार करके कहां पहुंच जाते हैं, हिस्ट्री हाउस में पहुंच जाते हैं। दी अबैंडन्ड होम इन इंग्लिशमैन हु वेंट नेटिव। अबैंडन्ड होम क्या होता है दोस्तों, अबैंडन्ड होता है परित्याग। क्या होता है, परित्याग करना, त्याग देना, छोड़ देना। क्या कह रहा है कि दी अबैंडन्ड होम ऑफ एन इंग्लिशमैन, कि एक अंग्रेज के द्वारा परित्याग किया गया घर। हु वेंट नेटिव, जो वहां का क्या था, मूल निवासी था। नेटिव मतलब मूल निवासी, जो वहां का क्या था, मूल निवासी था। कहा चले जाते, हिस्ट्री हाउस के अंदर वो एक अंग्रेज का परित्याग किया गया, त्याग किया गया, छोड़ा गया घर में जाकर रहते हैं, जो वहां के मूल निवासी था। कौन, अंग्रेज। अब देखिएगा। वेलुथा एंड आमू मीट एट रिवर एंड हैव सेक्स। क्या कर रहा है कि वेलुथा और अमू है वो एक नदी पर मिलते हैं और वहां पर क्या करते हैं, सेक्स करते हैं। कौन, वेलुथा और अमू कहां पर मिलते हैं, रिवर पर, और रिवर पर मिलते हैं वहां पर क्या करते हैं, सेक्स करते हैं। आगे देखिएगा। दे कंटिन्यू टू मीट एवरी नाइट फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। निरंतर, कंटिन्यू मतलब निरंतर, कि वे लगातार या निरंतर 2 सप्ताह तक रात्रि में मिलते रहे। ठीक है, कि वे दोनों 2 सप्ताह तक लगातार रात्रि में मिलते रहे। अब देखिएगा आगे। कौन, वेलुथा एंड आमू। फाइनली फाइनली वेल्या पापान, वेलुथा's father, comes to Mamachi and confess his son's relationship with Amu. रिलेशनशिप क्या होता है, संबंध। रिलेशनशिप क्या होता है, संबंध। कन्फेस होता है कबूल करना या मान लेना, कबूल करना। क्या कह रहा है कि अंत में वेल्या पपान, जो वेलुथा के पिता है, कम्स टू मामाची, मामाची के पास आते हैं। कन्फेस हिज सन्स रिलेशनशिप विद आमू, कि आमू के साथ अपने पुत्र के संबंध को वो कबूल करते हैं। समझ में आया कि फाइनली अंत में वेली पपान, जो वेलथा के पिता हैं, वो मामाची के पास आते हैं और आमू के साथ अपने पुत्र के संबंध को क्या करते हैं, कबूल करते हैं। ठीक है, या मान लेते हैं। आगे देखिएगा। मामाची एंड बेबी कोचामा लॉक अम्मू इन हर रूम, कि मामाची और बेबी कोचामा है वो अम्मू को उसके रूम में क्या कर देते हैं, उसके कमरे में बंद कर देते हैं। वेहर सी स्क्रीम्स, स्क्रीम्स होता है चिल्लाना। क्या होता है, चिल्लाना। वेहर सी स्क्रीम्स, वहां वह चिल्लाती है। दैट, की द ट्विंग्स आर माइलस्टोन अराउंड हर नेक। माइलस्टोन होता है चक्की के पत्थर। क्या होते हैं, चक्की के पत्थर। कि उनके जो दोनों जुड़वा बच्चे हैं वो उसकी गर्दन के ऊपर क्या है, चक्की के पत्थर है, ऐसा चिल्लाती है। कौन, आमू। ठीक है, आगे देखिएगा। दी ट्विंग्स डिसाइड टू रन अवे टू द हिस्ट्री हाउस। ट्विंग डिसाइड क्या होता है, निश्चित, निश्चय। कि दी ट्विंग्स डिसाइड टू रन अवे टू द हिस्ट्री हाउस, कि जुड़वा बच्चे हैं वो हिस्ट्री हाउस से भागने का निश्चय करते हैं। एंड सोफी मोल कम्स विद देम, सोफी मोल भी उनके साथ थी।
Their boat tips our as they across the river and Sophie Mole drowns. क्या कह रहे हैं कि दी बोट टिप्स ओवर का अर्थ होता है उल्ट जाना। क्या होता है? टिप्स ओवर का अर्थ होता है उल्ट जाना, उल्ट जाना। एज दे अक्रॉस द रिवर, कि जब वो नदी को पार कर रहे थे उस वक्त नाव है वो उल्ट जाती है। ठीक है। एंड सोफी मोल ड्रॉन, ड्रॉन होता है डूब जाना और सोफी मोल है वो डूब जाती है। दी ट्विंग्स रीच द शोर एंड टेरिफाइड, शोर क्या होता है? किनारा, शोर क्या होता है? किनारा। कि जब वो बच्चे नदी के किनारे पर पहुंचते हैं, रीच मतलब पहुंचते हैं, एंड टेरिफाइड, टेरिफाइड होता है भयभीत होना या घबरा जाना, घबरा जाते हैं या भयभीत हो जाते हैं। फॉल asleep इन द हिस्ट्री हाउस, एस्लीप होता है सो जाना और वो हिस्ट्री हाउस में ही सो जाती है। अनअवेयर, अनअवेयर का अर्थ होता है अनजान होना, अनजान होना। वे अनजान थे दैट वेलुंथा इज टू, कि वेलुंथा भी वहीं पर है, कि वो इस बात से अनजान थे कि वेलुंथा है वो भी यही है। ठीक है। इसी का कब? जब वो हिस्ट्री हाउस में सो जाते हैं। कौन? वेलुंथा और राहे। अब पढ़ते हैं आगे, देखिएगा। बेबी कोचामा रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स करती है, बेबी कोचामा है वो रिपोर्ट लिखाती है दैट वेलुंथा ट्राइड टू रेप आमू एंड किडनैप्ड द चिल्ड्रन। किडनैप होता है अपहरण करना, अपहरण करना। ट्राइड होता है प्रयास, रैप्ड होता है बलात्कार, बलात्कार। देखिएगा, बेबी कोचामा है वो रिपोर्ट लिखवाती है दैट की वालुंथा है उसने अम्मू के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और उनके बच्चों का अपहरण कर लिया। ठीक है। आगे देखिए, पुलिस फाइंड वेलुथा, कि पुलिस है वो वेलुथा को खोजती है एंड बीट हिम ब्रूटली इन फ्रंट ऑफ आस्था एंड राहिल। ब्रूटली होता है क्रूरतापूर्ण, क्रूरतापूर्ण। देखिए, पुलिस फाइंड वेलुथा, पुलिस है वो वेलुथा को खोज लेती है एंड बीट हिम ब्रूटली, क्रूरता के साथ पीटती है इन फ्रंट ऑफ आस्था एंड राहिल, की आस्था और राहिल के सामने क्रूरता के साथ वेलुथा को पीटती है। कौन? पुलिस। वहन मैथ्यू, इंस्पेक्टर मैथ्यू नाम का है वो इंस्पेक्टर होता है, फाइंड्स आउट दैट वेलुथा इज इनोसेंट, इनोसेंट का अर्थ होता है निर्दोष। क्या? निर्दोष। कि जो इंस्पेक्टर है मैथ्यू वो इस बात का पता लगाता है कि वेलुथा है वो निर्दोष है। ही थ्रेटन, धमकी देते हैं टू चेंज बेबी कोचामा, कि वो बेबी कोचामा के ऊपर चार्ज लगाने का उसको क्या देते हैं? धमकी देता है। टेरिफाइड, भयभीत हो जाती है फॉर हर सेल्फ, कि वह अपने आप को क्या कर लेती है? भयभीत कर लेती है। टेरिफाइड मतलब भयभीत, वह अपने आप को भयभीत कर लेती है। सी कन्विंस्ड, कन्विंस्ड होता है मनाना, कन्विंस्ड क्या होता है? मनाना। सी कन्विंस्ड था टू सेव आमू बाय टेलिंग द पुलिस दैट वेलुथा किल्ड सोफी मोल, किसी कन्विंस्ड था टू सेव आमू, कि वे बनाती है कि आमू से इस्था को बचाए। बाय टेलिंग द पुलिस, और पुलिस को बताती है दैट की वेलुथा किल्ड सोफी मोल, कि वेलुथा ने सोफी मोल को मार दिया। ठीक है। आगे देखिए, वेलुथा डाइज इन द जेल दैट नाइट, कि वेलुथा है वो उसी रात्रि को जेल में मर जाता है। आफ्टर सोफी मोल फ्यूरनल, फ्यूरनल होता है दाह संस्कार, दाह संस्कार। बेबी कोचामा कन्विंस चोको टू थ्रू अम्मू आउट ऑफ द हाउस, कि आफ्टर सोफी मोल फ्यूरनल, कि सोफी मोल की दाह संस्कार के बाद बेबी कोचामा चोको को मना लेती है कि टू थ्रो अम्मू आउट ऑफ द हाउस, कि अम्मू को घर से निकाल देती है। क्या कह रहे हैं? कि सोफी मोल का दाह संस्कार करने के बाद वो चोको को मना लेती है कि हम अम्मू को घर से निकाल दें। ठीक है। आगे देखिएगा, The twins are separated for 23 years. Separated मतलब अलग होना,
अलग होना। द ट्विंस होता है जुड़वा, कि दो जुड़वा बच्चे हैं उनको अलग हुए 23 ईयर्स मतलब 23 वर्ष हो गए। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग होता है दौरान, विच स्था स्टॉप स्पीकिंग अल्टुगेदर, ड्यूरिंग इस दौरान, स्था ने बात करना बिल्कुल भी बंद कर रखा था, ठीक है, इस दौरान स्था ने कोई भी बात नहीं की। When he is 31, बाबा री रिटर्न्स हिम टू आइमेनम, कि वहन जब he is 31 जब वो 31 का हो गया, बाबा री रिटर्न मतलब पुनर् वापस, हिम उसे टू आइमेनम, आइमेनम भेज दिया, कि जब वो 31 वर्ष का हो गया तो बाबा ने उसे वापस कहाँ भेज दिया, आइमेनम भेज दिया। अमू डाइज व्हेन राहेल इज 11, कि अमू है उसकी मौत हो गई थी जब राहेल कितने वर्ष का था, 11 वर्ष का था, कि राहेल जब 11 वर्ष का था उस वक्त ही अमू की मृत्यु हो गई थी। राहेल मैरीज इन ए अमेरिकन एंड लिव्स इन बोस्टन बट रिटर्न्स आफ्टर हर डिवोर्स टू आइमेनम व्हेन शी हियर इज देयर। क्या कह रहा है देखिए, राहेल मैरीज एन अमेरिकन, कि राहेल ने एक अमेरिकन से शादी कर ली और वो बोस्टन में रहने लगी, बट रिटर्न्स बल्कि वो वापस लौटते हैं कब, आफ्टर हर डिवोर्स जब उनका तलाक हो जाता है, डिवोर्स मतलब तलाक, कि आइमेनम में वो कब लौटती है, जब उनका डिवोर्स हो जाता है। व्हेन शी हियर्स, और वहां जब वो सुनती है कि इस्ता वहां पर है, हियर मतलब सुनना, कि वो सुनती है कि वहां पर इस्ता है। दी ट्विंस आर रीयूनाइटेड इन 1993, रीयूनाइटेड होता है पुनर्मिलन, क्या होता है, पुनर्मिलन, कि इन दोनों जुड़वा बच्चों का 1993 के अंदर पुनर्मिलन हुआ। क्या हुआ, 1993 में इन दोनों बच्चों का क्या हुआ, पुनर्मिलन हुआ। मामाची हैज डाइड एंड बेबी कोचामा एंड द कुक कोचू मारिया spent all day watching TV as the house fell apart। क्या कह रहे हैं कि मामाची हैज डाइड, मामाची है वो मर चुकी थी, एंड बेबी कोचामा और रसोईया कोचू मारिया स्पेंड ऑल टाइम वॉचिंग टीवी, कि बेबी कोचामा और जो रसोईया है कोचू मारिया वो संपूर्ण दिन क्या देखते हैं, टीवी देखते हैं। एज हाउस फॉल्स अपार्ट, वो जो घर है वो टूट रहा है, ठीक है, घर है वो क्या हो रहा है, टूट रहा है। यहाँ दी हाउस फॉल्स अपार्ट का अर्थ होता है घर है वो टूट रहा है, और वो संपूर्ण दिन क्या देखते हैं, टीवी देखते हैं। द हिस्ट्री हाउस, द हिस्ट्री हाउस हैज बिकम ए 5 स्टार होटल, हिस्ट्री हाउस है वो क्या बन गया है, 5 स्टार होटल बन गया या बन चुका है, कि हिस्ट्री हाउस था वो 5 सितारा होटल बन चुका है। राहेल एंड स्था हु स्टिल डज नॉट स्पीक, कि राहेल और स्था जो अभी तक बोलती नहीं है। सिफ्ट थ्रू सम ओल्ड ट्रिंकल्स, ट्रिंकल्स होता है गहना, एंड नोटबुक्स कुछ पुस्तकें, एंड अप रिफर्बिंग देयर क्लोजनेस बाय हैविंग सेक्स। क्या कह रहे हैं देखिएगा, सिफ्ट थ्रू सम ओल्ड ट्रिंकल्स एंड नोटबुक्स, कि वो कुछ गहने और नोटबुक्स को क्या करती है, सिफ्ट करती है मतलब उनको छूती है, छेड़छाड़ करती है। एंड अप रीएफरिंग देयर क्लोजनेस बाय हैविंग सेक्स, और सेक्स के दौरान वो अपने आप को नजदीक लाने की पुष्टि करते हैं। क्या करते हैं, पुष्टि करना। रीएफर्मिंग क्या होता है, पुष्टि करना, कि सेक्स के द्वारा वो अपने आप को एक दूसरे के नजदीक लाने की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला नोवेल है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, तो 2017 में इन्होंने लिखा था। टेक्स अस ऑन ए जर्नी फ्रॉम ओल्ड दिल्ली टू कश्मीर एंड बायॉन्ड, कि ये जो कहानी है वो पुरानी दिल्ली से कश्मीर तक की ये कहानी है। वेयर वार इज पीस, जहां पर युद्ध है वो शांति है, एंड पीस इज वार, यानी शांति है वो युद्ध है। कहां पर, जब ये कहानी जो है वो पुरानी दिल्ली से कश्मीर के बीच की ये कहानी है, यात्रा की कहानी है, और वहां पर युद्ध है वो शांति है, और शांति है वो युद्ध है। ठीक है, आगे देखिएगा। देयर आर टू प्लॉट लाइन्स, प्लॉट लाइन्स मतलब दो कथानक है इसमें,
इस उपन्यास के अंदर दो कथानक है अबाउट टू मेजर कैरेक्टर्स, दो मुख्य पात्र है। अंजुम जिसका नाम है आफ्ताब, अंजुम को ही क्या बोलते हैं, आफ्ताब नाम का कैरेक्टर है, और दूसरा है तिलोत्मा। इसमें मुख्य दो कैरेक्टर है, अंजुम आफ्ताब या तिलोत्मा। आगे देखिए, द टेल बिगिंस विद अंजुम अब या आफ्ताब। ये जो कहानी है इसकी शुरुआत जो होती है वो अंजुम या आफ्ताब के साथ होती है। हु इज हिंजड़ा, वो क्या है, हिंजड़ा है। सी डिसाइडेड टू बिकम ए वुमेन, और वो एक औरत बनने का या एक महिला बनने का डिसाइड करती है, निश्चय करती है। एंड जॉइंस द कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होता है, समुदाय, समुदाय ऑफ हिंजड़ा कॉल्ड ख्वाबगा और द हाउस ऑफ ड्रीम्स वेयर ए ग्रुप ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल लिव्स टुगेदर। सी डिसाइड टू बिकम ए वुमेन, वो एक औरत बनने का निश्चय करती है। एंड जॉइंस द कम्युनिटी ऑफ हिंजड़ा, और वो हिंजड़ों की एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है, उसको ज्वाइन करती है, उसमें शामिल होती है। कोल्ड द ख्वाबगा, जिसको क्या कहा जाता है, हिंदुओं की जो कम्युनिटी उसको क्या कहा जाता था, जिसमें वो शामिल होती है, उसे ख्वाबगा कहा जाता था। और दी हाउस ऑफ ड्रीम, या उसे सपनों का घर कहा जाता है। वेयर ए ग्रुप ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल लिव टुगेदर, वहां पर ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं वो एक साथ रहते हैं। समझ में आया क्या कह रहा है इसमें, कि ये जो कहानी है वो आफ्ताब और अंजुम के से शुरू होती है, जो एक हिजड़ा है, जो एक महिला बनने का निश्चय करती है और हिजड़ों के समुदाय में शामिल होती है, और उसका नाम क्या था, ख्वाबगा। और उसको क्या कहते थे, हाउस ऑफ ड्रीम, यानी सपनों का घर भी कहते थे। वेयर ए ग्रुप ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल लिव टुगेदर, और जहां पर है वो ट्रांसजेंडर जो लोग हैं वो एक समूह के रूप में रहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा अभी। लेटर, बाद में, लेटर बाद में, सी डिसाइड टू लीव ख्वाबगा एज अटैक्ड बाय इरियोटिंग। इरियोटिंग क्या होता है दोस्तों, हिंदू nationalist in the Indian state of Gujarat and moved to local cemetery and named it as Jannat or Paradise। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि बाद में सी डिसाइड टू लीव ख्वाबगा, उसने ख्वाबगा को छोड़ने का निश्चय किया। एज अटैक्ड बाय रियोटिंग हिंदू नेशनलिस्ट, यानी हिंदू राष्ट्रवादी, हिंदू राष्ट्रवादियों ने इन द इंडियन स्टेट गुजरात, कि इंडिया के स्टेट जो राज्य है गुजरात, वहां में वहां के कुछ जो द्रोही लोग हैं, विद्रोही लोग हैं, योटिंग क्या होता है, विद्रोही, जो विद्रोही लोग हैं, जो अपने आप को क्या बोलते हैं, हिंदू राष्ट्रवादी कहते हैं, उन्होंने ख्वाबगा के ऊपर आक्रमण किया, और इस वजह से उसने उस ख्वाबगा को छोड़ने का क्या कर लिया, निश्चय कर लिया। देखिएगा आगे क्या कह रहे हैं, एंड मूव टू लोकल सिमेट्री, सिमेट्री होता है कब्रिस्तान, कि वो क्या निश्चय कर लिया, एक कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान में रहने का निश्चय कर लिया। और नेम्ड इट जन्नत, और उस कब्रिस्तान का नाम क्या था, जन्नत था। और पैराडाइज, पैराडाइज क्या होता है, स्वर्ग, क्या होता है, स्वर्ग। या तो उसका नाम क्या था, जन्नत, और उसको पैराडाइज यानी स्वर्ग भी कहते हैं। अंजुम अडोप्ट, अडोप्ट होता है गोद लेना, क्या होता है, गोद लेना। वन चाइल्ड, एक बच्ची को, कि अंजुम ने एक बच्ची को गोद लिया जिसका नाम था जेनब। विच सी फाउंड इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, कि उसने उसको दिल्ली की गलियों के अंदर पाया था, किसको, जेनब को। एंड केयर, देखभाल की, देम एज ए मदर, और उसकी, उस बच्ची जेनब की वो देखभाल करती थी, किसकी तरह, एक माँ की तरह। बट वन डे, किंतु एक दिन, दैट बेबी डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड मतलब गायब हो गई, गायब हो गई, बच्ची है वो एक दिन क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तिलोत्मा, तिलोत्मा नाम का दूसरा पात्र है इसमें, वो देखिए, ए डार्क स्किन यंग वुमेन, जो काले रंग की, एक काली त्वचा की एक क्या है, युवा महिला है, कौन, तिलोत्मा। वन ऑफ देम, उनमें से, हु टुक अंजुम्स बेबी, उनमें से एक जो अंजुम की बच्ची को गायब करती है। इज ए स्टूडेंट ऑफ एन आर्किटेक्चर स्कूल, जो एक आर्किटेक्चर स्कूल की छात्रा है। सी हैज थ्री फ्रेंड्स, उसके तीन मित्र हैं। नेम्ड, उनका नाम है मुषा यशवी, नागराज हरिहरन एंड विप्लव दास गुप्ता। सी मेरीज नागा एंड लेटर गॉट डिवोर्स्ड, और अंत में उससे क्या ले लेती है, तलाक लेती है। क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, तिलोत्मा नाम की दूसरी जो इसकी पात्र है, वो काले रंग की त्वचा की एक युवा महिला है।
जो क्या करती है, अंजुम की बच्ची को जो गायब करती है उनमें से एक है। इज ए स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर स्कूल, जो आर्किटेक्चर स्कूल की छात्रा है। सी हैज थ्री फ्रेंड्स, उसके तीन मित्र हैं। उन तीन मित्रों के नाम क्या है? उनका नाम है मूसा यशस्वी, नागराज हरिहरन एंड विप्लव दास गुप्ता। ये तीन उसके मित्र हैं। सी, सी मतलब सी किसके लिए है? तिलोत्मा के लिए। मैरिज नागा, जिसने नागा से शादी कर ली और उसका लेटर बाद में क्या हो गया? डिवोर्स हो गया, मतलब तलाक हो गया। आगे देखिएगा। मूसा, मूसा's मदर एंड फादर वाज डाइड एट कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है दोस्तों? संघर्ष। कि मूसा के माता पिता की जो मौत हो जाती है वो कश्मीर संघर्ष में हो जाती है। आगे देखिए, मूसा वाज इन्वॉल्वड, इन्वॉल्वड होता है शामिल होना। क्या होता है? शामिल, शामिल होना। मूसा है वो शामिल हो जाता है इन कश्मीर सेपरेटिंग मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ मुस्लिम रीजन्स। रीजन्स क्या होता है? क्षेत्र। ऑफ बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की सीमा पर मुस्लिम क्षेत्र को आजाद कराने के लिए वो कश्मीर के आंदोलन के अंदर शामिल हो जाता है। कश्मीर में जो अलगाव का जो आंदोलन चल रहा था, सेपरेटिंग मतलब अलगाव का जो मूवमेंट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उसमें वो शामिल हो जाता है। कौन? मूसा। कि मूसा जो है वो पाकिस्तान की सीमा पर जो मुस्लिम क्षेत्र है उसको आजाद कराने के लिए जो कश्मीर के अंदर अलगाव का एक आंदोलन चल रहा था उसमें शामिल हो जाता है। मूसा एंड हिज फ्रेंड कमांडर गुलराज, उनका एक मित्र था मूसा का जिसका नाम था कमांडर गुलराज, वर कैप्चर्ड बाय मेजर अमरीक सिंह। कैप्चर्ड होता है पकड़ना, पकड़ना। कि मेजर अमरीक सिंह के द्वारा मूसा और उसका जो मित्र है गुलराज उसको पकड़ लिया जाता है। मूसा ट्राई टू स्केप, स्केप होता है छुड़ा लेना, छुड़ाना। फ्रॉम हिम बट गुलराज किंग, कि मूसा है उससे छुड़ा लेता है या छुड़ाकर भाग जाता है, लेकिन गुलराज है उसकी मृत्यु हो जाती है। लेटर बाद में सी इज आल्सो किल्ड बाय द आर्मी, लेकिन उसे बाद में आर्मी के द्वारा मार दिया जाता है। आगे देखिएगा। मूसा, मूसा एंड तिलो गोट रिकनेक्टेड, फिर से मिलना। एंड दे रेंट इन ए अपार्टमेंट फ्रॉम ग्रेसन हबर्ट, कि ग्रेसन, मूसा और तिलोत्मा ग्रेसन हबर्ट के अंदर क्या लेते हैं? एक अपार्टमेंट है वो रेंट पर लेते हैं, किराए पर लेते हैं। रेंट क्या होता है? किराया, किराया। कि मूसा और तिलोत्मा एक बार फिर से मिलते हैं और ग्रेसन हबर्ट में एक अपार्टमेंट को किराए पर लेते हैं। बट सून, किंतु शीघ्र ही तिलो डिसअपियर विद हर बेबी, सॉरी दी बेबी, लेकिन तिलो है वो बेबी के साथ, बच्ची के साथ फिर से गायब हो जाती है। अंजुम फॉलोज तिलो अर्ली, की अंजुम है वो शीघ्र ही तिलो को क्या करती है? पीछा करती है। एंड फाउंड, उसको खोज लेती है। दैट हिज गर्ल्स विद हर, उसकी पुत्री के साथ। कि अंजू है, अंजुम जो है वो उसका शीघ्रता के साथ पीछा करती है और उसे अपनी बच्ची के साथ खोज लेती है या पकड़ लेती है। सी इंसिस्ट them to move along with her and live with her in a जन्नत गेस्ट हाउस। क्या कहती है? कि सी इंसिस्ट, इंसिस्ट होता है जोर डालना, them उसके ऊपर, कि वो उसके ऊपर जोर डालती है। कौन? अंजुम। किसके ऊपर? तिलोत्मा के ऊपर। टू मूव अलोंग विद हर, कि वो उसके साथ रहे। एंड लिव विद हर इन जन्नत गेस्ट हाउस, कि वो उसके साथ चले और जन्नत गेस्ट हाउस के साथ हम सब मिलकर रहेंगे। क्या कह रहा है? देखिए, सी इंसिस्ट देम, वो उस पर जोर डालती है कि टू मूव अलोंग विद हर, उसके साथ चले। एंड लिव विद हर इन जन्नत गेस्ट हाउस, और जन्नत गेस्ट हाउस के साथ रहे। तो दोस्तों आज की जो ये क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।